हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। टू इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 अप टू 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड x माइनस y इज ग्रेटर देन 5। तो स्टार्टिंग में तो कहा है कि आपको दो नंबर्स चूज करने हैं विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट में सबसे पहले तो हम टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। अगर ये टोटल के टोटल नंबर्स देखो तो ये 11 है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन 11 में से एक चूज कर लेता हूं, फिर उसको वापस रख लेता हूं। अगेन 11 हो गए, तो उन अगेन 11 में से फिर से एक नंबर चूज करता हूं। सॉल्व करूंगा तो 121 आता है मेरा। इसका मतलब है कि टोटल आउटकम्स मेरे पास यहां पर 121 हो गए। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली फाइंड करनी है कि x और y की ऐसी वैल्यू चूज करनी है अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और मॉड लगाएं तो वो 5 या 5 से ज्यादा आना चाहिए। तरीका आसान है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो मुझे y की वैल्यू 6 7 8 9 10 इनमें से कोई एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन का मॉड है वो 5 से ज्यादा आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो फिर y की वैल्यू 7 8 9 10 लेनी पड़ेगी, तभी इनका जो सब्ट्रैक्शन है उसका मॉड 5 से ज्यादा होगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या क्या लेनी पड़ सकती है। एक बार मुझे y की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी 2 माइनस 8 जो है उसका मॉड 5 से ज्यादा आ रहा है। फिर 9 लेनी पड़ेगी, तभी 2 माइनस 9 का जो मॉड है वो 5 से ज्यादा आ रहा है। 10 लेनी पड़ेगी, 2 माइनस 10 का जो मॉड है वो 5 से ज्यादा आ रहा है। अगर x की वैल्यू 3 लेता हूं तो फिर y की वैल्यू 9 या फिर 10 लेनी पड़ेगी, और x की वैल्यू 4 लेता हूं तो मुझे y की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी। अब अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो x की वैल्यू 5 के लिए y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो हम यहां पर यूज ही नहीं करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लेता हूं तो फिर मुझे y की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का मॉड जो है 5 से ज्यादा होगा। अगर मैं x की वैल्यू 7 ले लेता हूं तो फिर y की वैल्यू मुझे 0 और 1 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू 8 लेता हूं तो फिर y की वैल्यू मुझे 0 1 2 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू 9 लेता हूं तो फिर y की वैल्यू 0 1 2 3 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू 10 लेता हूं तो फिर y की वैल्यू 0 1 2 3 4 लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब अगर आप देखो तो एक पेयर तो आपके पास 0 और 6 का बन गया, क्योंकि इन्हीं दोनों को यहां पर पुट करेंगे तो कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरा पेयर 0 और 7 का बनेगा, उसको यहां पर पुट करेंगे तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तीसरा पेयर 0 और 8 का लेंगे और यहां पुट करेंगे तो भी कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर 0 और 9 का लेंगे तो भी कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर 0 और 10 का लेंगे तो भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ऐसे यहां पर x और y के टोटल कितने पेयर्स मिल गए हमें? 5 मिल गए। यहां से x और y के कितने पेयर्स मिलेंगे हमें? 4। यहां से कितने मिलेंगे? 3। यहां से कितने मिलेंगे? 2। यहां से कितने मिलेंगे हमें? 1 मिलेंगे। इन सबको ऐड करो तो टोटल हमें जो पेयर्स मिल गए हैं वो मिल गए यहां पर 15। अब आगे देखें, यहां से कितने पेयर मिले आपको? 1। यहां से आपको कितने पेयर मिलेंगे? 2। एक तो 7 0 का मिलेगा, एक 7 1 का मिलेगा। यहां से कितने पेयर मिलेंगे? 3। यहां से मिलेंगे 4, और यहां से मिलेंगे आपको 5। इन सबको ऐड करोगे तो यहां पर ही 15 मिलेगा। ये 15 और यहां पर जो ऊपर हमें 15 मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम्स हमें मिल गए यहां पर 30। तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई है x और y की ऐसी वैल्यूज के लिए जो इस कंडीशन को क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही हैं। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया।